नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ये एक ऐसी ताकत है जो कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़कर रखती है। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कभी ये सोचा है कि आखिर क्या चीज़ है जो हमें ज़मीन से जोड़े रखती है? हम सब हवा में तैरते क्यों नहीं रहते? सुनने में तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब, यकीन मानिए, हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का दरवाज़ा खोलता है। और उसी लॉजिक से सोचें तो अगर धरती हमें नीचे खींच रही है तो फिर चांद क्यों नहीं हम पर आ गिरता? वो तो आसमान में टिका हुआ है। ये तो अजीब बात हुई है ना, एक पहेली जैसी। तो चलिए पता लगाते हैं कि कैसे एक ही अदृश्य ताकत इन दो बिल्कुल अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। तो इस पहेली का जवाब छिपा है एक अनदेखी शक्ति में, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन। ये समझिए एक यूनिवर्सल खिंचाव है जो ब्रह्मांड की हर चीज को हर दूसरी चीज की तरफ खींच रहा है। एक तरह से ये वो गोंद है जो सब कुछ एक साथ चिपकाकर रखता है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई एक सेब से। जी हां, एक सेब। जब महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने एक सेब को पेड़ से नीचे गिरते देखा तो उनके दिमाग में एक सवाल आया। एक ऐसा सवाल जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने सोचा, अगर धरती एक सेब को अपनी तरफ खींच सकती है तो क्या वो उतनी ही दूर चांद को भी नहीं खींच रही होगी? ये एक जबरदस्त आइडिया था। मतलब जो फोर्स यहां जमीन पर काम कर रहा है वही आसमान में भी काम कर रहा है। और बस यही वो पल था जो साइंस में एक बहुत बड़ी छलांग साबित हुआ। न्यूटन ने इस रहस्यमयी ताकत को पकड़ा और उससे एक सिंपल, खूबसूरत मैथमेटिकल लॉ में बदल दिया। एक ऐसा नियम जो सितारों से लेकर पत्थरों तक हर चीज पर लागू होता है। तो ये है वो नियम। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बस इतना है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज, चाहे वो एक छोटा सा कंकड़ हो या फिर एक बहुत बड़ा ग्रह, वो हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। सब कुछ एक दूसरे को खींच रहा है। तो उस बड़ी सी परिभाषा को अगर हम तोड़ें तो बस दो सिंपल सी बातें निकलती हैं। पहली बात, जिस चीज का मास यानी द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल पुल, उसका खिंचाव उतना ही मजबूत होगा। और दूसरी बात, चीजें एक दूसरे से जितनी ज्यादा दूर होंगी ये खिंचाव उतना ही कमजोर पड़ता जाएगा। है ना, एकदम सिंपल। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं ना, तो असल में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं और हम अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। मजे की बात यह है कि दोनों ही जी लेटर से दिखाए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ग्रेविटी की ये ताकत हर जगह हर समय एक जैसी होती है? मतलब क्या ये फोर्स उतना ही महसूस होगा जब कोई पहाड़ की चोटी पर हो जितना कि समुद्र के किनारे? क्या लगता है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वो दो जी काम आते हैं। देखिए, एक है बड़ा जी, कैपिटल जी। ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे समझिए एक सच्चा दोस्त। ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, कभी नहीं बदलता, हमेशा एक जैसा। लेकिन एक है छोटा जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यह है नकली दोस्त की तरह। ये जगह के हिसाब से बदलता रहता है। मतलब आप किस ग्रह पर हैं या धरती पर ही कहाँ हैं, इस पर इसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो सवाल है कि ये नकली दोस्त यानी छोटा जी बदलता क्यों है? अच्छा, इसकी वैल्यू दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो आप उस ग्रह के सेंटर से कितने दूर हैं, और दूसरा उस ग्रह का मास कितना है। अब हमारी जो पृथ्वी है वो एकदम परफेक्ट गोल नहीं है। ये इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि पोल्स पर यानी ध्रुवों पर आप सेंटर के ज्यादा करीब होते हैं, और नतीजा, ध्रुवों पर ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा मजबूत होती है। दिलचस्प है ना? और ये जो बड़ा जी और छोटा जी का फर्क है ना, ये हमें एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को समझने में मदद करता है। और वो है द्रव्यमान और भार के बीच का अंतर, यानी मास वर्सेस वेट। तो इस बात को हमेशा याद रखना है। आपका द्रव्यमान यानी मास ये बताता है कि आपके अंदर स्टफ कितना है, पदार्थ कितना है, और ये कभी नहीं बदलता, चाहे आप कहीं भी हों। लेकिन आपका भार यानी वेट, वो ग्रेविटी का खिंचाव है, वो फोर्स है। और क्योंकि ये उस नकली दोस्त छोटे जी पर निर्भर करता है, तो ये जगह के साथ बदलता रहता है। यही वजह है कि चांद पर कोई इंसान खुद को हल्का महसूस करता है, क्योंकि वहां भार कम हो जाता है पर उसका मास उतना ही रहता है। ठीक है, अब हम वेट को समझ चुके हैं कि ये एक तरह का फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण का बल। तो चलिए अब इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं।
कभी सोचा है कि जब एक भारी भरकम डैक की पट्टियां पतली होती हैं तो वो कंधों में इतनी क्यों चुभती हैं? दर्द क्यों होता है? इसका सारा खेल प्रेशर का है, यानी दाब का। देखिए, जो पतली पट्टियां होती हैं वो आपके बैग का सारा भार, यानी वो पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत छोटे से एरिया पर डाल देती हैं। इससे प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और दर्द होता है। वहीं अगर पट्टियां चौड़ी हों तो वही भार, वही फोर्स एक बड़े एरिया में फैल जाता है। इससे प्रेशर कम हो जाता है और हमें ज्यादा आराम मिलता है। तो देखिए, हमने न्यूटन के सेब से बात शुरू की थी और बैकपैक तक आ गए। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े पिक्चर को देखते हैं कि कैसे यही एक फोर्स पूरे के पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है ना? वही एक फंडामेंटल फोर्स जो एक सेब को जमीन पर गिराता है, वही फोर्स चांद को पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में बनाए रखता है, वही फोर्स सारे ग्रहों को सूरज के चक्कर लगाने पर मजबूर करता है। और इतना ही नहीं, हमारे समुद्रों में जो ज्वार भाटा आता है उसका कारण भी यही है। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यही विचार, जैसा कि इस कोट में कितनी खूबसूरती से कहा गया है, न्यूटन की जीनियस का असली सार है कि प्रकृति के नियम यूनिवर्सल हैं। जो फिजिक्स यहां धरती पर काम करती है वही फिजिक्स ऊपर आसमानों में भी काम करती है। कोई भेदभाव नहीं। और ये सब हमें एक आखिरी और दिमाग को झकझोर देने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, अगर ग्रेविटी हर उस चीज को खींचती है जिसमें मास है, तो क्या ये लाइट को भी मोड़ सकती है, प्रकाश को? जबकि लाइट का तो कोई मास ही नहीं होता। ये वो सवाल था जिसने आइंस्टाइन को सोचने पर मजबूर किया और फिजिक्स में एक पूरी की पूरी नई क्रांति को जन्म दिया। पर वो कहानी फिर कभी।